प्रयागराज में सैलून में वर्दी पहनकर मसाज कराने वाला दरोगा सस्पेंड। वर्दी पहनकर लड़की से मसाज कराने के मामले के चलते एसएसपी ने दरोगा राकेश चंद्र शर्मा की पर कार्रवाई की। जालौन में उफनती नदी में जानलेवा स्टंट करते वीडियो आया सामने। युवक लगा रही यमुना नदी में छलांग, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बागपत में जिला अस्पताल से हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने। शव वाहन न मिलने पर 1.5 साल की मासूम का शव गोद में लेकर गए परिजन। कैमरे में कैद हुई तस्वीर। झांसी में एक बुजुर्ग महिला की चेन छीनकर भाग रहे लुटेरे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में घर की तरफ जा रही महिला की चेन छीनकर भाग रहा लुटेरा दिखाई दे रहा है। सीपरी बाजार थाना क्षेत्र का बताया जा रहा वीडियो। मेरठ में बीजेपी के शहर प्रत्याशी रहे कमल दत्त रिक्शा चलाते हुए नजर आए। रिक्शे पर एक और बीजेपी नेता थे सवार। नेता का रिक्शा चलाते वीडियो वायरल। सोनभद्र में मिड डे मील में बच्चों को नमक रोटी खिलाने के मामले में प्रधान अध्यापक का निलंबन के बाद फूट फूट कर रोने लगे बच्चे। सोशल मीडिया पर बच्चों के भावुक होने का वीडियो हो रहा वायरल। घोरावल ब्लॉक का कंपोजिट विद्यालय का मामला। साथ ही अमावस्या मेले पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु धर्मनगरी चित्रकूट पहुंचे। मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगाकर भगवान कामदगिरी की पूजा अर्चना कर परिक्रमा लगा रहे हैं। हमीरपुर में एक विशालकाय मगरमच्छ का वीडियो वायरल हो रहा है। ये मगरमच्छ यमुना नदी में जाता नजर आ रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बागपत में गांव में सांपों के खौफ से पसरा सन्नाटा। रात में घरों में सोने और खेतों में जाने से डर रहे लोग। छुटकारे के लिए गांव में हवन पूजन किया गया। कुल देवता पूजा भूमिया पूजन में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। मथुरा में पुलिस लाइन के सभागार के कक्ष पर एक गाय के चढ़ने का वीडियो वायरल। पुलिसकर्मियों के नगर निगम को फोन करने के बाद कर्मचारियों ने गाय को नीचे उतारा। पुलिसकर्मियों ने नगर निगम को किया फोन। वाराणसी के खाद्य सामग्री के टैक्स पर अनोखा आंदोलन। 2 फीट की रोटी लेकर निकाली गई पदयात्रा। भगत सिंह ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने हाथों में 2 फीट की रोटियां लेकर नारेबाजी करते हुए सड़कों पर निकाली पदयात्रा। बरेली में बच्चों की जान से हो रहा खिलवाड़। ऑटो की छत पर बैठकर स्कूल जाते नजर आए बच्चे और मौत के सफर का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। चित्रकूट में श्रद्धालु कर रहे मौत का सफर। प्राइवेट बस की छतों पर बैठकर श्रद्धालु कर रहे यात्रा मौत का सफर करते तस्वीरें आई सामने। जिलाधिकारी ने मामले की जांच कराकर कार्रवाई की बात कही। देवरिया में अतिक्रमण हटाओ अभियान के विरोध में व्यापारियों ने जिला मुख्यालय पर दिया धरना। जिला प्रशासन के ऑफिसर्स के खिलाफ की नारेबाजी। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाने और कई दुकानदारों का चालान काटने से नाराज है व्यापारी। अमेठी में रोडवेज बस में सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से मारी टक्कर। हादसे में बस सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत। 6 घायलों का इलाज करने के बाद अस्पताल से किया गया डिस्चार्ज। सोनभद्र में 11,000 वोल्ट का तार टूटकर नीचे गिर गया और टूटे तार में अचानक करंट आ गया। कई घरों में करंट उतर आया और करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। झांसी में गांव में दीवार गिरने से 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। महिलाओं का अस्पताल में इलाज जारी। सूचना पर डीएम ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को मौके पर भेजा। महिलाओं को ठीक से इलाज कराने के निर्देश। गोंडा में सड़क हादसे में लगभग 25 लोग घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी। छुट्टा जानवर के आ जाने से डीसीएम अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिरी थी। गोंडा बलरामपुर हाईवे पर पडरी कृपाल नहर के पास हुआ हादसा। हरदोई के पाली में हुआ बड़ा हादसा। ट्रैक्टर का पहिया निकलने से पुल की रेलिंग टूटकर नदी में गिरी ट्रॉली में बैठे थे करीब 30 लोग। 12 लोग तैरकर बाहर आए। लापता लोगों की तलाश जारी। आगरा के उमरेठापुर गांव में बाढ़ की चपेट में आया किसान का मकान भरभरा कर गिरा। बाल बचे परिवार के लोग। परिजनों ने लगाई मुआवजे की गुहार। रायबरेली में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक द्वारा सीएमओ को लगाई गई फटकार का असर देखा जा रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रायबरेली के 1 दिवसीय दौरे पर आए थे, जहां विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के बाद सीएमओ कार्यालय परिसर में बने एएनएम सेंटर का निरीक्षण किया और इसके बाद महिला चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया। अहमदाबाद में पीएम मोदी ने किया अटल ब्रिज का उद्घाटन। साबरमती नदी पर बना है ब्रिज। निचले और ऊपरी दोनों रास्तों से रिवर फ्रंट तक पहुंच सकते हैं लोग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ऑफिस का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। कहा, बहुत जल्द हम छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने में सफल होंगे। गाजियाबाद में सीएम योगी ने स्थानीय प्रतिनिधियों और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद अधिकारियों के साथ जिले के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी की गई। सीएम योगी गाजियाबाद और बुलंदशहर के दौरे पर रहे। यहाँ उन्होंने कई परियोजनाओं का निरीक्षण किया। पार्टी जनप्रतिनिधियों और बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन को लेकर लिखी गई पुस्तक योगी राम राज्य का दिल्ली में लोकार्पण। चेतना नेगी ने लिखी है किताब। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, यूपी सरकार के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे मौजूद। बीजेपी के नए मुखिया भूपेंद्र चौधरी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने एसपी, बीएसपी और आरएलडी पर जमकर निशाना साधा। कहा ये सभी चुनाव के दौरान बरसाती मेंढक की तरह है। अपने संसदीय दौरे पर है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलने जा रही स्मृति ईरानी का काफिला साथ ही कस्बे में भी रुके। कार से उतरकर स्मृति ईरानी ने नुक्कड़ पर चाय पी और समोसा खाया। एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान का यूपी दौरा। मिर्जापुर में विंध्याचल मंदिर में दर्शन के बाद पहुंचे वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं शिवराज। देश के नए सीजेआई के रूप में जस्टिस ललित ने ली शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। आज से ही जस्टिस यूयू ललित का 74 दिनों का कार्यकाल शुरू हो जाएगा। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ सीएम योगी से मिली। पुलिस कमिश्नर ने भी सीएम योगी से मुलाकात की। ब्लास्ट को लेकर सीएम को रिपोर्ट सौंपी गई। सीएम के साथ करीब 20 मिनट तक बातचीत चली। नोएडा के ट्विन टावर ब्लास्ट की तैयारी पूरी। एम्बुलेंस, फायर टेंडर्स, पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। इमरजेंसी के लिए बनाया गया कंट्रोल रूम। सीएम योगी ने भी इसकी समीक्षा बैठक। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए रिलायंस फाउंडेशन की बड़ी पहल विमेन लीड इंडिया फेलोशिप लॉन्च की। 50 महिलाओं को मिलेगा मौका। शिक्षा, कला, खेल और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में मदद। लखनऊ में निर्माण निगम में भ्रष्टाचार के मामले में 2 इंजीनियर सस्पेंड। विभागीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद के निर्देश पर किया गया निलंबन। मुरादाबाद इकाई प्रभारी मुकेश सिंघल और अखिलेश प्रताप सिंह सस्पेंड। हमीरपुर में मंत्री राकेश सचान और राज्य मंत्री अनूप प्रधान ने लिया बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा। बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त। यमुना और बेतवा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वाराणसी में ड्रोन कैमरे में कैद किए गए बाढ़ के हालात। बाढ़ ने बदला वाराणसी का नजारा। पूरी तरह जलमग्न हुई भगवान शिव की नगरी। खतरे के निशान के पास बह रही गंगा। गाजीपुर में खतरे के पास बह रही गंगा नदी। 5 तहसीलों के सैकड़ों गांव बाढ़ प्रभावित। शहर के निचले इलाके में जलमग्न। बाढ़ से बड़ी लोगों की मुसीबत है। कानपुर में तेजी से बढ़ रहा गंगा नदी का जलस्तर। नरौना बांध से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा। गंगा बैराज के सभी 30 चैम्बर्स खोले गए। कटरे के किनारे बस 12 बसे गांव में हाई अलर्ट घोषित। बाना में कैन और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। दर्जन गांव में बाढ़ का खतरा। ग्रामीण चारों तरफ से पानी से घिरे। लोगों के घरों तक पहुंच रहा। 3 गांव में पानी। गोरखपुर में बारिश के चलते धान की सूख रही फसलों से किसानों की मुश्किलें बढ़ी। खाने तक के लाले पड़ने शुरू हो गए। मई के महीने से ही धान की रुपाई शुरू कर दी गई, लेकिन इस साल प्रकृति ने साथ नहीं दिया। वाराणसी में खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया जलस्तर। गलियों के रास्ते सड़क पर पहुंची गंगा। सड़कों पर चल रही है नाव। उधर प्रयागराज में दर्जनों मोहल्लों में घुसा बाढ़ का पानी। एनडीआरएफ की टीम के 36 सदस्य बाढ़ में फंसे लोगों की मदद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे। गांव का संपर्क शहर से कट गया है। कई लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। हमीरपुर में आई बाढ़ में फंसे सैकड़ों लोग। एनडीआरएफ की टीम राहत कार्य में जुटी। हमीरपुर में बाढ़ से आफत, राहत बचाव कार्य जारी। इटावा में बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों ने प्रशासन पर आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक खाने पीने का कोई सामान नहीं भेजा गया। सुरक्षित स्थान और मकान देने की मांग कर रहे हैं लोग। औरैया के अजीतमल तहसील में बाढ़ का प्रकोप। फतेहपुर में यमुना के बढ़ते जलस्तर का तटवर्ती इलाकों में कहर बरपाना शुरू। कई गांवों में घरों में घुसा पानी। अब तक 80 से ज्यादा परिवार बाढ़ से प्रभावित। सुरक्षित जगहों के लिए पलायन कर रहे लोग। मिर्जापुर में वार्निंग लेवल के ऊपर बह रही गंगा। घर छोड़ने को मजबूर लोग। और विकास खंड के मल्लेपुर गांव में बाढ़ का पानी घुसने से लोग पलायन करने को मजबूर। हमीरपुर में नेशनल हाईवे 34 पर आवागमन बंद। कानपुर सागर नेशनल हाईवे बाढ़ की वजह से बंद। हाईवे पर बेतवा नदी का पानी आने से आवागमन ठप। लगातार यमुना और बेतवा नदी ढा रही कहर। बलरामपुर में पुलिस ने नेपाल से तस्करी कर लाई जा रही चरस को पकड़ा। भारी मात्रा में चरस के साथ नेपाली युवक गिरफ्तार। बरामद चरस की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हापुड़ में कलयुगी पिता ने अपनी 22 साल की बेटी को कुल्हाड़ी से वार कर मौत के घाट उतार दिया। हत्यारोपी पिता को पुलिस से गिरफ्तार कर जेल भेजा। पुलिस ने बताया बाप बेटी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। प्रयागराज में राबिया हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने राबिया की हत्या के आरोपी उसके पति को गिरफ्तार किया। आरोपी पति की निशानदेही पर जंगल से उसका कंकाल बरामद किया। सीतापुर में शराब माफिया के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाई। मोहाली में गैंगस्टर विजय वर्मा और अंकुश वर्मा की 1 करोड़ 10 लाख की संपत्ति को
संभल में पुलिस ने बड़े जुए का खेल का खुलासा कर 1 लाख से ज्यादा कैश, 15 वाहनों समेत 6 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला बनियाठेर थाना का गांव ढक्कन गला का है। देवबंद पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध पटाखा फैक्ट्री में काम कर रहे 3 लोगों को किया गिरफ्तार। मौके का फायदा उठाकर 4 लोग फरार। मैनपुरी में विद्युत उपकेंद्र पर कुछ दिन पहले लूट हुई थी। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 अभियुक्तों को अरेस्ट कर लिया। साथ ही लूटे गए कॉपर के तार के साथ बाकी की चोरी का सामान बरामद।